जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र धाकड़, आपका हिंदी विषय का शिक्षक, और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का दूसरा अध्याय जिसका नाम है संस्कृति का स्वरूप और जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जानेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1969 में हुई थी। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता था। अग्रवाल जी ने विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी तथा डीलेट की उपाधियां प्राप्त की। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। इनके द्वारा लिखे गए तथा संपादित पुस्तकों में उरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख है। अब हम अध्याय के सारांश को समझेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संस्कृति का स्वरूप एक ज्ञानवर्धक और भाववर्धक निबंध है। संस्कृति शब्द के स्वरूप, अर्थ और महत्व को निबंधकार ने कई प्रकार समझाने और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। निबंधकार का यह मानना है कि जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। संस्कृति के इन रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। बुद्धि के सबल से ही राष्ट्र का संवर्धन संभव होता है। इसका सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। संस्कृति की उर्वर भूमि के लिए आवश्यक है पुरानी और नई मान्यताओं का मेल मिलाप। इसके लिए किसी प्रकार के दुराग्रह से मुक्ति बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह अपने जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकालीन तत्व हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें, नई संस्कृति को अपनाएं। वे जब आत्मा में बसने लगते हैं, तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है, उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। अर्थात हमें दुराचरण से मुक्त होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। कर्म से भयभीत व्यक्ति सिर्फ विचारों की उलझन में ही फंसा रहता है। इस प्रकार से लेखक ने भारत देश की संस्कृति और देशों की संस्कृति में अंतर को समझाने का प्रयास भी किया है। साथ ही देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया है। इस प्रकार लेखक ने हमें समझाना चाहा है कि मनुष्य ही मनुष्य का चरित्र निर्माता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के चरित्र को मनुष्य अपनी बुद्धि की क्षमता संपन्न को कार्य रूप में ढालकर ही पूरी तरह से समझ सकता है। तीसरी बात यह कि स्वयं की तरह हमें औरों के भी मत को महत्व देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बिना किसी दुराग्रह के विचारों को परीक्षा की कसौटी पर कसना चाहिए। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय संस्कृति का स्वरूप समाप्त होता है।